हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो है घटना चक्र के समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है 10वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा और ये लास्ट होगा। देखिए इसमें 10 ही प्रैक्टिस सेट है, तो आज ये इस बुक का जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो अब जो है आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो अब जो भी है आप जल्दी से अपना नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस 1-2 कर लीजिए और आराम से जाइए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, करें उस देश की पहचान करें जिसे पाक जलडमरू मध्य ने भारत को अलग किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पाक जलडमरू मध्य से किसको किसको अलग करते हैं, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगती है और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा किस देश के साथ हमारी सीमा लगती है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है भाई? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर। ठीक है, लगती है सीमा। और देखिए आपके पड़ोसी कुल देश कितने हैं भी? 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय हैं, और जो 2 है तटीय देश कितने हैं भारत के? तो 2। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। ये आपका मालदीव और श्रीलंका 2021 पेपर में आपसे डायरेक्ट हाइपेन करके दोनों को जोड़ दिया गया था ऑप्शन, कि मतलब इसमें मालदीव और श्रीलंका तटीय देश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए फड़ पेंटिंग ये राजस्थान से सही सुमेलित है, सौरा पेंटिंग उड़ीसा से राइट है। अगला बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित, लेकिन आपका गुलेर पेंटिंग कर्नाटक से नहीं है भी, ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। किससे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर नहीं वाला हमको बताना था, क्या भी नहीं वाला? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है? तो आप जानते हैं एक जैविक और अजैविक घटक होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है जैविक घटक। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घास जो है आपका किस में आएगा भाई? जैविक घटक में आएगा। अजैविक घटक में वर्षा आएगी, हवा आएगा, खनिज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 28 जुलाई को जो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें विवेकानंद रॉक मेमोरियल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको राज्य बताना है। राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में भी? सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में है। देखिए इस स्टेशन को जो है उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या है? उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है दरिंगबाड़ी हिल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा। देखिए यह जो हिल स्टेशन 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है, संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द एक्सीडेंटल्स प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ये जो है किस पर आधारित है? ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह पर जो है यह जीवन पर क्या है? आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिविल संहिता कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44 में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ सही हो जाएगा? देखिए भारत का वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? बताइए, हरित क्रांति आपको हमने करा रखा है टॉपिक। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ठीक है, तो 1966
1960 के दशक में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के विश्व के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अगर आपसे भारत के पूछेंगे तो MS स्वामीनाथन आप बताएंगे, ठीक है। और जो है उनकी अभी हाल में जो है 85 वर्ष की उम्र में क्या हो गई भी? मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए, परीक्षा में करंट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय आपके जानते हैं आपके कितने सेक्टर हैं भाई? 3 सेक्टर होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेक्टर, ठीक है। तो प्रथम में आप जानते हैं क्या आता है? आपकी कृषि आएगी, खनन आएगा, पशुपालन आएगा, ठीक है। और सेकंड में आप क्या आता है? विनिर्माण आता है, जितने भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं। और थर्ड में जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें आपका क्या आता है? देखिए 2021 में आपको सेवा क्षेत्र से आया था प्रश्न। तो इसमें क्या होता है? आपकी जैसे बैंक हो गई, स्कूल हो गया, संचार हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गई, ठीक है, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, दूरसंचार, भंडारण, ये आपके तृतीय सेक्टर में आएगा, ठीक। तो इससे आपके प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है भाई? तृतीय वाला, देखिए तृतीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब व्यापार होता है, क्या भी? व्यापार, व्यापार जो है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। विनिर्माण आपका द्वितीय में आएगा, ठीक है। खेती, डायरिंग, ये आपके प्रथम सेक्टर में आएंगे। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब व्यापार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहने भी। कहने कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये कहाँ है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा बी नंबर, पटना में है। पटना में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए ये 2009 में बच्चा गुल्लक बैंक बिहार बाल भवन पटना में की गई थी, तो 2009 में, ठीक है। अगला देखते हैं। कहने कि भारत में हाल ही में हुए सुधार जिसे कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे, उसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ आपको अध्यक्ष बताना है, कौन थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर जे चलाए जाते, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, करें प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को जो है मंजूरी मिली थी। इस योजना का जो लक्ष्य है, योजना के अंतर्गत नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक कर कारगर बनाना है, ठीक है। अगला है, किसी आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण का और कहाँ प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों के हेडलाइट में। कहाँ भी? गाड़ियों के हेडलाइट में जो है प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये जो साइड में, ड्राइवर के साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो क्या भाई? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि गुर्दे की पथरी से बनी होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहने कि अगला है, कहने शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से पोषी स्तर पर स्थित होते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से पोषी स्तर पर? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन में आप किस गैस का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप सूखी बर्फ भी कहते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जहाँ जब आग लग जाती है तो वहाँ पर जब उसे आप डाल देते हैं तो ये लेयर बना लेती है और ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देती है। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं तो ऑलरेडी आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का में क्या मुख्यतः होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। आज देखते हैं अगला है, कहने कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ये बताइए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। इसलिए हर जो है 26 नवंबर को हर साल जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने के निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा को जो है पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। देखिए लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है और जो है यह निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और भी 25 साल उम्र होती है और इसे चुनने के लिए नागरिकों की 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और कितनी कुल सीट है भारत में? तो ये 550 है, ठीक है, 550। अब इसे आप ध्यान रखिएगा, पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो है दो जो एंग्लो इंडियन भारतीय राष्ट्रपति चुनते थे उनको आरक्षण था, वो क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। तो अब जो है आपकी लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है अभी? 550 ही है, ठीक है। तो आप इसे इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं। बताइए भी, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1962 में। 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक की गई थी। अगला है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिपादन की संस्तुति दी थी? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए 1977 में गठित है, ये कब गठित हुई थी? 1977 में, आपको क्रम में लगाने का था। तो 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने जो है कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे? ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय। और बलवंत राय मेहता आपसे पूछा जाता है वो त्रिस्तरीय प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो इनको आप दोनों को ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय थे और बलवंत राय मेहता क्या थे भी? त्रिस्तरीय थे, ठीक है। और आप जानते हैं पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है। अगला है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वह कौन पत्रकार था जो महात्मा गांधी के साथ थे? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई फिशर थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? इनका नारा था कि एक वर्ष में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। किस में दिए थे ये? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कब दिए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था, लेकिन चौरा कांड जो है 1922 में हो जाने के कारण जो है इसको वापस महात्मा गांधी ने ले लिया था। तो यहीं पर इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था इसी असहयोग आंदोलन के समय। अगला है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 में। 1920 में जो है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी भी? बम्बई में। ये भी आप याद रखिए। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वायस राय की कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन थे? सही ऑप्शन ये हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब आपको मैच कराना है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करिए। यानी कि भारत शासन अधिनियम, तो ये कब हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 हुआ था। ये आपका एकदम ए का पहले से जाएगा, ए का पहले से जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? ये चौथे से जाएगा 1942 में। अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में, तो सी का दूसरे से चला जाएगा। और एक बचा वेबेल योजना, ये जाएगा तीसरे से 1945। तो इस प्रकार आपको यहाँ सुमेलित कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ सुमेलित करना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ए का पहले से, बी का चौथे से, सी का दूसरे से और डी का तीसरे से। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी?
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम जोन्स है। विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कहाँ किए थे, ये कलकत्ता में किए थे। अगला है स्पेस की पालक माता महा प्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें बिछुड़ी के रूप में चुना गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बुद्ध। ठीक है, अगला है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरण से। तो एरण अभिलेख से जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है सती प्रथा का प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह अभिलेख जो है 510 ईसा पूर्व का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। किसके भाई? गोपराज नामक सेनापति के। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, कौन थे मुगल सम्राट? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 1857 की क्रांति जो है मेरठ छावनी से मंगल पांडे द्वारा शुरू माना जाता है वहां से, और जो है उस समय जो है बहादुर शाह सेकंड थे। देखिए उस समय आपसे पूछा जाता है कौन से गवर्नर थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1857 के समय गवर्नर कौन थे? कैनिंग थे। ठीक है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो ये स्वयं कौन थे भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन थे। ठीक है, हर्षवर्धन थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट कौन सा चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, कितनी है? पर किलोमीटर में 1106। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल है जिसका 1028 पर किलोमीटर में लोगों की संख्या। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। दूसरे पे आपके भी पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल, और चौथे पे कौन सा है? यूपी। यूपी अपना चौथे पे है। तो कितने पे है यहाँ? 829 है। 829 जो है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, यूपी का भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कहने कि डल झील हिमाचल प्रदेश में। देखिए डल झील जो हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, अगला है कहने कि चिल्का झील। कहने कि चिल्का झील कहने कि महाराष्ट्र में है, ये उड़ीसा में है, तो ये भी सुमेलित नहीं ना। कहने भीमताल झील ये उत्तराखंड में, ये राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कहने कि लोकटक झील कहाँ? ये मणिपुर में है। ये मणिपुर में है। तो यहाँ पे ये मणिपुर में है। देखिए लोकटक झील असम में नहीं है, ये मणिपुर में है। तो सुमेलित कौन है? सी नंबर सुमेलित है। तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और भीमताल झील उत्तराखंड में। लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं। घास के खुले मैदान वेल्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए घास के मैदान है, ये छोटे मोटे मैदान नहीं होते, बहुत दूर तक होते हैं। तो ये कहाँ है आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, ये अफ्रीका में है। ठीक है, तो अफ्रीका में ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। देखिए कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध स्थित है, और यह तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में। कहते लाल सागर उदाहरण है, तो लाल सागर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? राइट आंसर यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर अच्छी गर्त का है। लाल सागर उदाहरण है अच्छी गर्त का। अगला है, देखिए देश दिया है और मुद्रा दिया है, आपको क्या करना है? यहाँ मैच करना है, राइट, मैच करना है। देखिए अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मनात, तो एक का तीसरे से मिला दीजिए। ब्राजील की क्या है? ब्राजील की रियल, तो ये आपका पहले से चला जाएगा। नाइजीरिया का मुद्रा नायरा, तो सी का चौथे से चला जाएगा। और इथियोपिया की क्या है? बर्र, तो ये आपका सेकंड नंबर से चला जाएगा। तो इस प्रकार आपको
मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका कूट सही मिलान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का तीसरे, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ए का तीसरे से, बी का पहले से, सी का चौथे से और डी का दूसरे नंबर से, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट, ठीक है। देखिए मुद्राएं और राजधानी आपके सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन यहाँ से तो पक्का ही पक्का आना है। अगला देखते हैं, कहने कि केंद्र शासित प्रदेश दिया है और राजधानी दिया है, आपको यहाँ मिलान करना है। चलिए भाई मिलान करते हैं। चलिए कहने कि लद्दाख, लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की क्या है राजधानी? ये लेह है। तो देखिए ए का तीसरे से मिला देंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, तो ये पहले से चला जाएगा, बी नंबर। दिल्ली की तो जानते हैं, नई दिल्ली आसान है। और दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव कौन है? इसकी दमन है, तो दमन दमन से याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी इस प्रकार सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। अब आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे भाई? अब आपके 40 प्रश्न हो गए। अब करंट के 10 प्रश्न आएंगे आपके। कह रहे कि मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ में, ठीक है। देखिए 2 जनवरी 2022 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, तो सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश के विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में बनाया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ बनाया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये कहाँ है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। मई 2023 में किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, देखिए 12 वर्ष के बाद पुनः इन्हें शामिल किया गया, तो वह कौन सा देश है भी? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीरिया। सीरिया को जो है 12 वर्ष के बाद पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है। और जो है अब कितने देश हो चुके हैं? 22 देश इसमें है, ठीक है। सितंबर 2023 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी यहां राइट हो जाएगा। चलिए और देखिए फ्रेंच ओपन किसने जीता है? फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच जीते हैं। देखिए विंबलडन ओपन जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। ये विंबलडन वाला याद रखिए। और अमेरिकी यूएस ओपन जो है ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, ठीक है। तो देखिए तीनों जो है 4 ग्रैंड स्लैम है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन जो है ये तीनों जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। एक जो है विंबलडन ओपन जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहे जुलाई 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। इसमें ये बताया गया है कि अगर स्कूटर खरीदने वाला लाभार्थी को क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा, छूट दी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कहने भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, किसने बनाया भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवीन पटनायक, ठीक है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने है देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर के हैं, तो पहले नंबर का भी आप याद रखिए। और अगर पहले नंबर पे हैं तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, कौन है? सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जो है ये पहले नंबर पे हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, ठीक है। और आपके यूपी में पूछे तो ये कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आइए देखते हैं भी अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग की शुरुआत किस अस्पताल में की गई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए 17 सितंबर 2023 को यह किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कह कि फरवरी 2023 में किसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार ग्रहण किया? किसने किया गया है, मतलब किसने किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए नीति आयोग जो है नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, ठीक है। और अगर उनके उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है? सुमन बेरी हैं, ठीक है, सुमन बेरी हैं वर्तमान है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला है 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए किसको दिया गया अभी? देखिए व्यास सम्मान भाई जो ज्ञान लिखेगा, मतलब कि जिसके पास ज्ञान होगा वह सम्मान पाएगा। तो ज्ञान से आप याद रखिएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो 32वां व्यास सम्मान वही पाएगा जिसके पास ज्ञान होगा, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी याद रखिएगा, ठीक है। और इनको किसके लिए? 2018 में इन्होंने एक प्रकाशित उपन्यास लिखा था पागल खाना के लिए। नाम भी अच्छा है, पागल खाना अच्छा नाम है, ठीक है। पागल खाना के लिए इन्हें उपन्यास है इनका, ठीक है। तो इसी पर इनको मिला है। आइए देखते हैं अगला है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। अभी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। और यह सही कितने लगभग यह जो है 20 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। और जो है ये लंबा कितना रहेगा ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1507 मीटर लंबा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए 10 इसमें प्रैक्टिस सेट थे। मैंने कहा था कि मैं आपको 10 कराऊंगा। देखिए एक दिन यहाँ लगातार कराने के सही नहीं था, आप एक प्रैक्टिस डेली करेंगे। अब तो आपको बस ये है कि आप जितना पढ़ें वही रिवाइज करके जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो बिल्कुल मत देखिए, बहुत बड़े बड़े वीडियो आप नहीं देखिए, क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं ना। शॉर्ट वीडियो कोई देखिए और उसको बस रिवीजन वो केवल और केवल। अब नया चीज़ आपके पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, आपके नंबर अच्छे जरूर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आएगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे आने वाली परीक्षा में जैसे आरओ की प्रैक्टिस लेकर आएंगे और आपको जूनियर असिस्टेंट के भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।